हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अकाउंट फंडा। और आज हम कर रहे हैं द लेक्चर 12 ऑफ द पार्टनरशिप फंडामेंटल ऑफ क्लास 12। और आज हम सीखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, द कमीशन टू अ मैनेजर। जब हम मैनेजर को कमीशन देते हैं तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। आपके बहुत सारे क्वेश्चन में ये पॉइंट आएगा कि जब कोई पार्टनरशिप फर्म कोई मैनेजर अपॉइंट करता है तो उसको कमीशन देता है। नॉर्मली जो कमीशन मिलता है वो मिलता है प्रॉफिट पे मिलता है। किस पे मिलता है? प्रॉफिट पे। तो फिर हम कमीशन पहली बात तो मैनेजर को देते क्यों हैं? हमने कोई मैनेजर हायर किया तो उसको सिर्फ सैलरी दो ना, आप उसको कमीशन क्यों दे रहे हो? देखो सिंपल सा कंसेप्ट मैं बताता हूं। सपोज करो एक फर्म है, उसके दो पार्टनर हैं, ए पार्टनर और बी पार्टनर। दीज आर द पार्टनर। ओके, ये पार्टनर्स हैं। अब दोनों पार्टनर हैं। अब फर्म ने एक मैनेजर, एक एम्प्लॉय हायर किया हुआ है और उसको बोला है तू काम कर और प्रॉफिट जनरेट कर। मतलब तू जितना काम करेगा ना, मतलब उतना ज्यादा मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि तू जितना काम करेगा मेरा प्रॉफिट ग्रो होगा। पर मैंने उसको बोला कि तेरी सैलरी है मात्र 6 लाख रुपए साल की, 6 लाख रुपए। अब मैनेजर ऑफिस में आएगा, पार्टनरशिप फर्म में आएगा, वो पार्टनर तो है नहीं, पार्टनर तो ए और बी है, मैनेजर तो पार्टनर है नहीं। मैनेजर ऑफिस में आएगा, काम करेगा, घर जाएगा, काम करेगा, घर जाएगा, बिकॉज उसको तो हर मंथ सैलरी आ रही है, हर महीने उसके घर पे क्या आ रही है? सैलरी आ रही है। उसको कोई टेंशन नहीं है कि प्रॉफिट ज्यादा हो या कम हो, कोई टेंशन नहीं है। अब पार्टनरशिप फर्म सोच रही है यार ये तो बहुत प्रॉब्लम की बात है, जो मैनेजर है वो आ जाके काम पूरा कर रहा है पर वो ज्यादा प्रॉफिट बढ़ाने के लिए काम नहीं कर रहा, वो सिर्फ आ रहा है जा रहा है, जो रेगुलर काम है कर रहा है। उसको कैसे मोटिवेट करूं कि भाई तू ज्यादा कमा के दे हम हमारी पार्टनरशिप फर्म को? तो हमने क्या बोला, मैं हूं पार्टनरशिप फर्म, मैंने मैनेजर को बोला मैनेजर एक काम कर, तू मेरी फर्म में काम कर रहा है, हाँ काम कर रहा है, मैं तेरे को सैलरी दे रहा हूं, हाँ दे रहा हूं, और मैं तेरे को एक और चीज देता हूं। मैनेजर ने बोला क्या चीज दे रहे हो आप मुझे, क्या चीज दे रहे हो? तो मैंने कहा रुक, मैं तेरे को दे रहा हूं कमीशन, दे रहा हूं नेट प्रॉफिट पे, कमीशन दे रहा हूं नेट प्रॉफिट पे। यस, मैं तेरे को कमीशन दे रहा हूं, मतलब जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उस पे लेट सपोज तेरे को कमीशन मैंने डिसाइड किया 10%। कितना डिसाइड किया? 10%। तो 10% ऑफ द प्रॉफिट तेरा। अगर पार्टनरशिप फर्म 1 लाख रुपए कमाती है नेट प्रॉफिट, तो 1 लाख का 10% तेरा, मतलब 10,000। मैनेजर खुश कि अब मुझे सैलरी भी मिल रही है और एक कमीशन भी मिल रहा है। ज्यादा मेहनत करेगा ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा तो मैनेजर को भी तो फायदा। कल 10 लाख का फायदा होगा तो मैनेजर के घर में 1 लाख रुपए आएंगे, 1 करोड़ का फायदा होगा तो मैनेजर के घर में 10 लाख रुपए आएंगे। तो मैनेजर बहुत जोरों शोरों से काम करेगा। बट स्टोरी यहां पे खत्म नहीं होती है। ये जो कमीशन है ये दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका मैं आपको बताता हूं, देखो लिखो, कमीशन निकालने का दो तरीका है। कमीशन पहला ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग कमीशन। ऑन दूसरा तरीका है ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। मतलब दो तरीके मैंने दे दिए, या तो वो वाले नेट प्रॉफिट पे जिस पे कमीशन चार्ज ही नहीं हो, या वो वाले प्रॉफिट पे जिस पे कमीशन चार्ज हो। सर दोनों में क्या मतलब है समझ में नहीं आया, अभी आपको समझाता हूं। चलो मैं आपको एक अच्छी तरह से एक स्टोरी समझाता हूं। देखो ये कंसेप्ट जरूरी है, आपको समझना जरूरी है। सपोज करो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनेगा। सर क्यों बनेगा? अरे मैनेजर कौन है? मैनेजर एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय का जो भी सैलरी है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, वो चार्ज है। जो कमीशन है वो भी मेरा क्या है? वो भी मेरा एम्प्लॉय का है, पार्टनर तो है नहीं। तो सारे जो भी एम्प्लॉय के खर्चे होते हैं वो कहां जाते हैं? सर वो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सपोज करो मेरा प्रॉफिट है 1000 रुपीज। कितना रुपए है? 1000 रुपीज प्रॉफिट है। अब मैंने बोला कि मैनेजर तेरे को 10% इसका कमीशन मिलेगा। ये कौन सा प्रॉफिट है? ये कौन सा प्रॉफिट है मुझे ये बताओ। ये वो वाला प्रॉफिट है जिसपे कमीशन चार्ज नहीं है, बिफोर कमीशन। दिस इज बिफोर कमीशन। ये बात तो आपको क्लियर है?
हाँ, ये 1000 रुपये पे अभी कमीशन चार्ज नहीं है। तो 1000 रुपये प्रॉफिट आया, सब कुछ माइनस करने के बाद सैलरी, रेंट, जो भी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस माइनस करने के बाद 1000 रुपये आया। अब मैंने मैनेजर को कहा तेरे को कमीशन मिलेगा। क्या मिलेगा? कमीशन। और आपको ध्यान होना चाहिए कमीशन हमेशा किस पे मिलेगा? अरे भाई नेट प्रॉफिट पे मिलेगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब मैंने इसको बोला भाई तेरे को जो कमीशन मिलेगा ना, वो लिखा हुआ है मैंने 10%, ऊपर लिखता हूं 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, लिखा हुआ है क्वेश्चन में 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, लिखा हुआ है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। तो अब ये 1000 रुपीज है, उस पे 10% कितना हुआ सर? 100 रुपए। 1000 का 10% निकालो ना, मैथमेटिक्स। सर 100 रुपए, तो 100 रुपए आ गया, उसको मैंने कमीशन दे दिया और उसके बाद उसको मैंने नेट प्रॉफिट निकाल दिया, उसको मैंने कमीशन दे दिया टू नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। कितना सर? 900 रुपए। यहां तक तो कोई आपको स्टोरी समझ में आ गई। 1000 रुपए प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग कमीशन, लिखा हुआ है क्वेश्चन में 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। तो ये 1000 रुपीज प्रॉफिट है, उस पर डायरेक्ट 10% निकालो, 100 रुपए। 1000 पे 100 रुपए निकाला, 1000 माइनस 100, 900। तो मैनेजर को कमीशन कितना दे दिया? 100 रुपए दे दिया और वो चला गया, खत्म हो गया। तो ये तो बहुत ही सिंपल केस हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूं द वेरी इंपॉर्टेंट दूसरा केस। तो दूसरा केस क्या है? चलो अभी यही अपन दूसरे केस में आ जाते हैं। हमारे पास नेट प्रॉफिट है, हमारे पास नेट प्रॉफिट है बिफोर कमीशन। क्या है? बिफोर कमीशन। सपोज करो 1000 रुपीज, ठीक है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। देखो मैं बिलीव करता हूं आपके कंसेप्ट इंप्रूव करने का, कंसेप्ट इंप्रूव करना है मुझे ऑन द 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन है। ओके, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना है? ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है। वो बोलता है कि 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर, यहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? आफ्टर लिखा हुआ है, पर यहां पे ये जो कमीशन है 1000, ये तो बिफोर है, तो सर आफ्टर कैसे निकलेगा? अरे भाई एक बात बताओ, सुनो, चलो अब मुझे बताओ, ये मेरा कमीशन, ठीक है ना? हाँ, कमीशन, और ये मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है, ये मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है आफ्टर कमीशन। अब पता है प्रॉब्लम हो गई। सर क्या प्रॉब्लम हो गई बताओ ना मुझे। कमीशन जो बोल रहा है, ये वाली जो फिगर बोल रहा है, वो बोल रहा है वो इस पे निकलेगी। किस पे निकलेगी? इस पे। वो बोल रहा है कि उसको तो 10% ऑफ प्रॉफिट मिलेगा ना, वो इस पे मिलेगा। किस पे मिलेगा? इस पे मिलेगा। बट ये तब तक नहीं निकलेगा जब तक ये नहीं निकलेगा, ये तब तक नहीं निकलेगा जब तक ये नहीं निकलेगा। मतलब ये निकलेगा जब ये किस पे डिपेंडेंट है? इस पे। और ये किस पे डिपेंडेंट है? इस पे। इंटरडिपेंडेंट हो गए। जब तक ये नहीं निकलेगा ये नहीं निकलेगा, जब तक ये नहीं निकलेगा ये नहीं निकलेगा। बिकॉज ये निकालने के लिए मुझे ये चाहिए, पर ये निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? ये चाहिए। अब ये बहुत बड़े दुविधा में आ गए कि अब हम करें कैसे? तो भाई कैसे कोई करे? तो इसका हम एक फॉर्मूला बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फॉर्मूला बनाते हैं। तो लेट्स मेक अ फॉर्मूला। पर क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है मैं कौन से की मैं किसकी बात कर रहा हूं? ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। ठीक है ना? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो आंसर कैसे हो निकालेंगे? देखो आंसर रहेगा टोटल, सॉरी, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूं, लिखो मेरे साथ साथ लिखो, कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन जो भी हमारा रेट है डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, जो भी रेट है। सर ये क्या फॉर्मूला है मैं आपको समझाऊंगा। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन जो भी हमारा है
इंटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। सर कैसे निकालेंगे, चलो अभी निकालते हैं। मेरा नेट प्रॉफिट कितना है, मेरा नेट प्रॉफिट कितना है सर 1000 रुपीज। तो 1000 रुपीज जिसमें कमीशन माइनस नहीं हुआ हुआ, वो वाला प्रॉफिट जिसमें कमीशन माइनस नहीं हुआ। क्वेश्चन बोल रहा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन होगा। तो हमने क्या किया, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना है सर 1000 रुपीज। अब वो बोलता है उस पे 10% नहीं, जो कमीशन निकालने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पे 10%। तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा 10, रेट ऑफ कमीशन कितना है सर 10%, लिखा हुआ है 10%, डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10, 100 प्लस 10। ओके, तो आंसर निकालो सर इज इक्वल टू 1000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110, 1000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110। सर आंसर आ गया आपका 90.9, 90.9 आपका आंसर आ गया। रुको मैं सब समझाता हूं। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये आ गया आपका 90.9। ओके, तो चलो भाई ये आ गया 90.9। अब एक बार माइनस करो, 1000 में से माइनस करो 90.9 माइनस करो। सर 1000 में से माइनस किया, सर ये आ गया 909.09, ये आंसर आ गया आपका। तो अब देखो मेरा सही बैठ रहा है क्या, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, इसका 10% 90.909 का 10% कितना होगा सर 90.9 होगा। चलो इसको अपन क्या करेंगे, राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करता हूं, सपोज करो इसको करता हूं मैं 91 कर लेता हूं, 91 कर लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका 1000 माइनस 91 इज इक्वल टू 909। मैंने राउंड ऑफ कर लिया। तो एक बार चेक करो ये इसका 10% है क्या, हाँ है ना सर 90.9। 10% इसका कितना होता है 90.9 विच इज 91, और ये इसका 10% है, तो हमारा बैठ गया। हमारा जो पिछले वाला कंसेप्ट था ना, उसमें क्या था, इस पे 10% निकालना है, जो बिफोर वाला है उस पे 10% निकालना है। पर अभी हमारा क्वेश्चन में आफ्टर है, तो आफ्टर पे मैंने क्या निकाला, इस पे 10% नहीं निकाला, इस पे 10%। तो वो मैं निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन 100 रुपए इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10। अगर रेट होती 8% तो मैं कैसे निकालता, अगर रेट होती 8% तो क्या करता, इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 8। अगर 8% होती तो 8, 7 होती तो 7, 1000 जो भी मेरा प्रॉफिट है बिफोर कमीशन इंटू 7 डिवाइड बाय 107, 6 डिवाइड 106, जो भी रेट है ये फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, समझ में आया। तो मैंने आपको दो केस बताए, क्या केस बताए, एक बताया आपको ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, तो यहां पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू जो भी कमीशन रेट है डिवाइडेड बाय 100, 1000 डिवाइडेड बाय, ये मैंने कैसे निकाला था, ये मैंने निकाला था ना 1000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, निकाल दिया 100 रुपए। और यहां पे अगर आफ्टर लिखा हो क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 1000 डिवाइडेड बाय 10 अपॉन 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 90.9। क्लियर है। ओके, अगर रेट होती 7 तो 7 डिवाइडेड बाय 107 हो जाता। ओके, समझ में आया, दोनों में फर्क समझ में आया। चलो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि हमसे इसका जो क्वेश्चन है वो होता है क्या। सो लेट्स नाउ मूव टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के लिए मैं वो खोलता हूं अपना क्या कहते हैं, बुक खोलता हूं। लेट्स नाउ डू द बुक क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक, ये बुक खुल गई है। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे कौन सा करेंगे, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 24। तो एक बार मैंने ये बुक खोल दी है, तो 24 बुक, आपके पास भी बुक आ गई होगी। बुक मैं डाउनलोड का लिंक नीचे दिया हुआ है, प्लीज़ इसको डाउनलोड कर लेना, मेरी ऐप पे आपको मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन एंड दैट कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ठीक है ना। ये दो क्वेश्चन है 24, 25। लेट्स नाउ डू द 24 एंड 25, ठीक है ना। पहले 24 करते हैं। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू 10% ऑफ नेट ऑफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, लिखा हुआ है बिफोर, तो आंसर क्या होगा 36,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, बस, तो 3600
आंसर आ गया भाई, डायरेक्ट आंसर आ गया 3600। ओके, ये तो बहुत ही सिंपल है। दूसरा वाला 25 में लिखा हुआ है सर आफ्टर लिखा हुआ है, तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, जो भी मेरा नेट प्रॉफिट है 33,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10, अगर रेट 8 होगी तो डिवाइडेड बाय 100 प्लस 108 इज इक्वल टू क्या करेंगे, चलो निकालते हैं। सर 33,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110 इज इक्वल टू 3000। क्लियर है? तो दोनों में हमने आंसर निकाल दिया बिफोर और आफ्टर के अंदर। चलो अब हम क्या करते हैं, एमसीक्यूज करते हैं। लेट्स नाउ डू द एमसीक्यू। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया अपना। तो एमसीक्यू 64 65 एमसीक्यू बुक भी मैंने आपको लिंक नीचे दिया हुआ है। 64 एंड 65 नहीं 64 मेरे ख्याल से 64 65 नहीं है, सॉरी 88 89 88 89 88 ये आप कर लेना। 88 दिस होमवर्क है, 89 आपका होमवर्क है। मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये आपको करना है और आपको निकालना है। दिस टू आर होमवर्क, दिस एंड दिस आर द, ये मैंने इसको मार्क कर लेता हूं, दिस एंड दिस आर द होमवर्क जो आप घर पे करना और मुझे बताना आपसे हुआ क्या। 86 ये क्या कहते हैं, सो सॉरी 86 87 ये भी आप निकाल लोगे, ये मैं आपको करा चुका हूं, ये मैं आपको करा चुका हूं। 86 87 मैंने भी आपको कराया हुआ है। ओके, समझ में आया? चलो दिस इज ऑल आज के लिए, मेरे ख्याल से इतना ही, और तो कुछ नहीं है ना? नहीं, मेरे ख्याल से और कुछ नहीं है। सो दैट्स ऑल। एंड यस, मेरी ऐप डाउनलोड कर लेना। अगर आपको बुक देखनी है तो बुक कहाँ पे मिलेगी डाउनलोड करने पे, मेरी अकाउंट फंडा ऐप जो कि गूगल प्ले स्टोर पे एंड एप्पल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। गूगल प्ले स्टोर पे नाम है अकाउंट फंडा और एप्पल प्ले स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट नाम से है और मेरा ORG कोड है फंडा FUNDA। ओके, आप यहाँ जा लो, आप यहाँ पे डाउनलोड करोगे, रजिस्टर करोगे एज अ स्टूडेंट, आप इसको ऊपर करोगे, जैसे आपने ऊपर किया, जैसे इंस्टाग्राम पे करते हो ना स्वाइप अप, क्या बोलते हैं आजकल, स्वाइप अप किया, स्टडी मटेरियल पे क्लिक करो, क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ क्लिक करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये एमसीक्यू और मेरी 2 बुक मिल जाएंगी। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। एंड होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा तो फटाफट लाइक बटन ठोक दो एंड ये सब्सक्राइब भी कर लेना, सो दैट जैसे मेरा नया वीडियो आए आपको फटाफट नोटिफिकेशन आ जाए। बस मुझे आपसे एक ही चीज चाहिए, सब्सक्रिप्शन और लाइक और कमेंट करते रहो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहो। सो थैंक यू वेरी मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन हैव अ वेरी नाइस डे एंड एज यूजुअल कीप स्माइलिंग।